नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बेहद रोचक आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि हमारे देश में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और उसमें कितनी सीटें हैं, इनमें कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितने बच्चे पास होते हैं और कितने बच्चों की प्लेसमेंट होती है। ये सारे आंकड़े जानना उन माँ बाप के लिए बेहद ज़रूरी है जो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए भी जानना जरूरी है जो खुद इंजीनियरिंग करने के इच्छुक हैं, क्योंकि हमारे देश में अक्सर 10वीं करने के बाद माँ बाप कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को कौन सी स्ट्रीम दिलवानी चाहिए। जिस बच्चे का मैथ अच्छा होता है ज़्यादातर वो नॉन मेडिकल लेते हैं और उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं। ऐसे में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले कुछ सच्चाई जान लेना जरूरी है ताकि आगे करियर बनाने में आसानी हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, AICTU के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में हमारे देश में कुल 6042 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और इसमें 1850 सरकारी हैं और 4192 प्राइवेट कॉलेज हैं और इनमें 24,39,153 कुल सीटें हैं, यानी कि इतनी सीटें इंजीनियरिंग के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ आपको एक और रोचक आंकड़ा देता हूँ। ये इंजीनियरिंग कॉलेज और सीटें पिछले कुछ सालों से लगातार कम हो रहे हैं। यदि हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015-16 में करीब 30,93,426 इंजीनियरिंग सीटें थी सभी कॉलेजों में मिलाकर। 2016-17 में 29,99,138, 2017-18 में 28,71,156, 2018-19 में 27,11,878 और 2019-20 में 25,41,152 और यहाँ जैसे मैंने बताया 2020-21 में 24,39,153। यानी कि पिछले 5-6 सालों से लगातार इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट कम हो रही है। और इनमें अगर एनरोलमेंट की बात करें, यानी कि कितने सीटें तो इतनी हैं, इनमें एडमिशन जो बच्चे ले रहे हैं उनकी संख्या बड़ी चौंकाने वाली है। जहां 2015-16 में 30,93,426 सीटों में से कुल 16,78,737 बच्चों ने एनरोलमेंट लिया, यानी कि इतने बच्चों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, करीब आधे बच्चों ने। ऐसे ही अगले साल 15,60,578 बच्चों ने, फिर 14,86,809 बच्चों ने और 2018-19 में 14,16,088 बच्चों ने, 19-20 में 14,06,245 बच्चों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। अब एडमिशन इतनों ने लिए, पास कितने हुए वो भी देख लीजिए। 2015-16 में 16,78,737 में से कुल 13,26,481 बच्चे पास हुए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं तो 14,04,727 बच्चे 16-17 में पास हुए, 17-18 में 12,68,613 बच्चे पास हुए, 18-19 में 12,48,388 बच्चे पास हुए। अब इनमें से जो प्लेसमेंट हुई, यानी कि जितने बच्चों की नौकरी लगी, वो आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। इस आंकड़े को देखकर बड़ा ही मन व्यथित होता है और शायद आपको भी थोड़ा झटका लगे, क्योंकि 2015-16 में कुल 30 लाख सीटों में से 16,78,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, 13,26,000 पास हुए और प्लेसमेंट हुई कुल 5,47,140 बच्चों की, यानी कि छठा हिस्सा, कुल सीटों का छठा हिस्सा प्लेस हुआ। और जो पास होकर निकले उनमें आधे से भी कहीं कम बच्चों की नौकरी लगी, और इनमें से भी बहुत अच्छे स्तर की नौकरी कुछ प्रतिशत बच्चों की ही लगती है। ज्यादातर बच्चों को बहुत कम पे ग्रेड में नौकरी मिलती है। ऐसे ही 2016-17 की बात करें तो कुल 14,04,727 बच्चों में से केवल 5,61,771 बच्चों की नौकरी लगी। ये आंकड़ा लगभग आधे से भी कम है। ऐसे ही 17-18 में 12,68,000 में से केवल 5,54,347 बच्चों की नौकरी लगी। ऐसे 18-19 में भी कुल 6,16,913 बच्चों की नौकरी लगी और 2019-20 में भी 6,05,885 बच्चों को नौकरी मिली। यानी कि इन आंकड़ों पर यदि आप गौर करें तो देखेंगे कि आधे से भी कम बच्चों की नौकरी लगी। कुल सीटें हमारी 2019-20 में 25 लाख थी, 14 लाख बच्चों को का एडमिशन हुआ, उसमें से करीब 12 लाख से ज़्यादा बच्चे पास हुए और 6 लाख को नौकरी मिली। अब जो 50% से ज़्यादा बच्चे जिनकी नौकरी नहीं लगती है वो क्या करते हैं? वो फिर कोई और काम ढूंढते हैं या कोई और पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अपनी छोटी मोटी नौकरी करते हैं। ये स्थिति हमारे देश में क्यों है कि आधे से भी कम बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी मिलती है और उसमें से भी बेहद कम बच्चों को अच्छे स्तर की नौकरी मिलती है? हमने बहुत से लोगों से बात की और आपको जानकर हैरानी होगी, कई लोग मुझे ऐसे मिले जो टीचिंग कर रहे हैं स्कूल में। उनसे पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, तो बताया कि मैंने इस कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, मैंने इसमें इंजीनियरिंग की है। कई तो एमटेक हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर में चला जाता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग केंचुआ खाद बनाता है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर सब्जी बेचता है या कुछ और कर रहे होते हैं। ये कोई गौरव का विषय नहीं है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद कुछ ऐसा काम कर रहे हों जो उस पढ़ाई के बिना भी कर सकते थे। इसका मतलब इंजीनियरिंग करने से पहले विचार नहीं करते हैं। मेरी कई एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मतलब कि पढ़ाई करनी है, चलो इसमें एडमिशन ले लिया, जबकि इंजीनियरिंग एक बेहद कुशल विधा है।
यानी कि आपके मन में इंजीनियरिंग बनने का अगर जुनून है, कुछ अलग करने का, आगे आने वाले भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर आप इंजीनियरिंग यदि करेंगे और जुनून के साथ करेंगे तो वो बच्चे अवश्य सफल होते हैं। उन्हें भले ही नौकरी ना मिले लेकिन वो अपना काम भी कर लेते हैं। और कई ऐसे उदाहरण हैं कि इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने वाले बच्चे अक्सर जिनमें जुनून है वो सफल होते हैं। अब हम आईआईटी और एनआईटी के कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं, क्योंकि ये ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती है और जहां के बच्चे, ज्यादातर बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे देश में अभी कुल 23 आईआईटी हैं, पुरानी 7 हैं, उसके बाद नई अभी और खुली हैं। इनमें कुल करीब 11,500 से ज़्यादा सीटें हैं। एनआईटी की बात करें तो हमारे देश में 31 एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इनमें करीब 18,000 सीटें हैं। ज़्यादातर आईआईटी के बच्चे प्लेस हो जाते हैं कैंपस से ही, दूसरे कॉलेजेस के भी होते हैं, लेकिन जो आईआईटी की प्लेसमेंट का रेशियो है वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही एनआईटी में भी ज़्यादातर बच्चे प्लेस हो जाते हैं। यहाँ इसलिए ऐसा है क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन के बाद आईआईटी में एडमिशन होता है। मतलब जो आईआईटी में एडमिशन लेता है बच्चा, वो पहले से ही बेहद डेडिकेटेड है और बहुत मेहनत करने का आदी है। तो वो जब एडमिशन लेता है तो वहाँ भी मेहनत करता है और वहाँ का जो माहौल है वो इस तरह का है कि अपने आप बच्चा उस चीज़ की तरफ बढ़ जाता है। अच्छे टीचर होते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो प्लेसमेंट वहाँ से हो जाती है। ऐसे ही ज़्यादातर एनआईटी में से भी बच्चे प्लेस हो जाते हैं। बाकी सरकारी कुछ कॉलेज हैं कई स्टेट में, वो भी अच्छे हैं, उनमें से बच्चे प्लेस होते हैं, और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे। यानी कि कुल मिला के एक आंकड़ा है कि करीब 50,000 ऐसी सीटें हैं अलग अलग स्टेट्स में, इंजीनियरिंग और प्राइवेट कॉलेज की मिलाकर, जहाँ से बच्चे प्लेस हो जाते हैं और जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। इसके अलावा जो बच्चे बच गए उनमें से बहुत ज़्यादा अगर कोई डेडिकेटेड बच्चा है और अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया, वही सफल होता है बाद में। नहीं तो फिर बच्चे या तो प्लेस नहीं होते, प्लेस होते हैं तो बहुत कम सीटों पर प्लेस होते हैं, और जो बच जाते हैं वो कुछ और करते हैं। तो ऐसे में इन आंकड़ों पर गौर करने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग तभी करवाएं, या बच्चा भी इंजीनियरिंग करने के लिए तभी सोचे, या तो उसका गोल आईआईटी एनआईटी हो या कुछ बहुत अच्छे प्राइवेट या सरकारी कॉलेज हों, और यहाँ भी अगर एडमिशन नहीं होता है तो उसमें इंजीनियर बनने का जज्बा हो, यानी कि टेक्निकल दिमाग हो, और ये सोचे कि आगे 10, 15, 20 साल में किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस स्ट्रीम में मेरा इंटरेस्ट है। जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, आईटी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है। ऐसे इन स्ट्रीम को देखते हुए कि आगे मुझे इस स्ट्रीम में क्या करना है और इसकी क्या संभावना है और मेरा दिमाग किस में चलता है और मेरा इंटरेस्ट क्या है, इन सब बातों पर गौर करने के बाद बच्चे को भी और माँ बाप को भी, अगर खुद समझ नहीं आता तो कंसल्टेंट से राय ले सकते हैं, IQ EQ टेस्ट करवा सकते हैं, मेहनत का जज्बा चेक करने के बाद तैयारी करें। एक और बात, इंजीनियरिंग करने के लिए ज़्यादातर बच्चे जेईई मेंस और जेईई एडवांस का टेस्ट देते हैं, यानी कि IIT NIT और दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, अच्छे कॉलेजेस में जेईई मेंस के थ्रू या जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन होता है, और इनमें टॉप आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क करने की और स्मार्ट हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में सफल होना चाहते हैं, तो अपना विजन क्लियर देखते हुए मेहनत के साथ तैयारी करें। इसके बाद आपका एडमिशन भले ही किसी कॉलेज में हो, आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।